नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में स्वागत है। आज अपनी कहानी है राजा भोज और भगवान शंकर। राजा भोज को जब 14 विद्याओं का घमंड हो जाता है तो भगवान शंकर उसके घमंड को कैसे तोड़ते हैं यह आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपने नौकर बुलाखिया के साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। तो बुलाखिया ने उसे कहा, पटेल जी मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूँगा, किंतु वहाँ जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। पंडित जी पटेल जी बोले, बुलाखिया बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। बुलाखिया बोला, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल जी ने स्वीकार किया। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपना तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। नगरी को देखकर पटेल ने कहा, बुलाखिया आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सहमति से वहाँ ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल ने बुलाखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। बुलाखिया ने सहमति से सिर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाखिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य देखा, जो उसके भीतर कई सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा कि नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा है और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारते जा रहे हैं। ये देखकर बुलाखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नगरी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बुलाखिया बड़े अचंभे में थे, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। जब बुलाखिया सामान लेकर के वापस आ रहा था तो ऐसे ही वापस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल के पास पहुंच गया। वापस आकर बुलाखिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन करने लगा। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके जिसने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो रात को सोते समय बुलाखिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे देखा नहीं गया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। बुलाखिया की बात सुनकर पटेल जी बोले, तुमने क्या देखा मुझे साफ साफ बताओ। तो बुलाखिया पटेल जी को कहने लग गया, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5-5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे उसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए बोले, बुलाखिया ये नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि ये राजा भोज की नगरी है और जिसे तुम बेजुबान जानवर समझ रहे हो ये कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा था जिसमें काफी हद तक सफल भी हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही जरूर है। तो इस बकरे का घड़ा भी जिस दिन फूटा उसी दिन से उसे सजा सुनाएगी। जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए उसे पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। तो गंगाराम पटेल बुलाखिया को राजा भोज की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है कि आज से हजारों साल पहले धारा नगरी का राजा भोज हुआ था। तो राजा भोज 14 विद्या निधान राजा थे जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज को एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा से ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद
विश्व में ऐसा कोई भी नहीं जो उसे बुद्धिमानी में हरा सके। लेकिन ये कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उनका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई तुम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं। भाई हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते थे, लेकिन हम उसके बदले में तुम्हें भिक्षा क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो मैं तुम्हें भारी इनाम देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मैं भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन उसके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन द्वारपालों ने उसे बताया कि महाराज अभी किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा से कार्य मुक्त होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से खड़ा हो गया और राजा भोज के पास जाकर बोला, महाराज मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ, गांव गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि कभी मैं आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूँ, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज को थोड़ा घमंड था। राजा भोज घमंड में बोला, अरे बाजीगर तू क्या मुझे खेल दिखाएगा, क्या कला सिखाएगा? मैं 14 विद्या निधान राजा हूँ, मेरे आगे बड़े बड़े ज्ञान भी पस्त हैं, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है, भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर, महाराज मैं एक छोटा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर दिखाओ अपना खेल, मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहाँ राजा के साथ उसकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश में फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगा कि रस्सी फेंकी छोटी सी थी, लेकिन ये इतनी लंबी कैसे हो गई, आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई कि उसे खींच पाना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत करवाने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसी बात सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मनी मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत से अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, तुम पहले देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत करवा कर नहीं आता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ कौन सा डर है? राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने